देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर, ठीक ना। तीसरा नंबर कितना है? रोमन 1 है। कह रहा है एक एटी में, यानी कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, एन और एस एन निकालने के लिए हमको क्या कर रहा है? बोल रहा है कि हमको एन और एस एन निकालिए। क्वेश्चन करा एन और एस एन निकालिए। पहले देखिए दिया है क्या सर, लिखते हैं। दिया है, बताइए क्या दिया है? कहिएगा सर जी ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है सर जी 3, ए एन कितना दिया? ए एन दिया है 50। तो पहले एन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर निकालेंगे सूत्र लगाएंगे क्या? ए एन बराबर, बताइए ए एन बराबर सूत्र क्या था सर जी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सब का मान रख दीजिए इसमें। एन का मान कितना है? 50। ए का मान कितना है? 5। उसके बाद प्लस एन का मान नहीं दिया है। फिर कितना हो गया? एन माइनस 1। डी का मान कितना? डी का मान आपका दिया है 3, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 50 प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये 5 इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, प्लस में क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना एन करेंगे 3n, माइनस गुना प्लस तो माइनस 1 गुना 3 तो 3, ठीक ना। अब घटाइए 50 में 5 घटाएंगे तो 45 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3n माइनस 3 इधर लाएंगे कितना होगा? प्लस में हो जाएगा क्या? इधर होगा 3n, 45 3 48 बराबर में 3n, इसीलिए हो जाएगा n बराबर 48/3, कट जाएगा। n बराबर कितना हो गया आपका? 16 कितना होता है? 48। अब हमको n का मान निकल गया 16। पहले थोड़ा n का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालिए? Sn का। किसका मान निकालिए? निकल रहा है Sn का। आपको पता होगा Sn बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए सर जी। n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना था। सब का मान रख दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। n का मान बताइए, n का मान सर जी, n का मान तो 16 आया है, 16 दे दीजिए। 16 बटे कितना हो जाएगा? 2 बड़ी ब्रैकेट 2, ए का मान कितना? ए का मान आपका हो गया 5, ठीक। फिर प्लस n का मान कितना? n का मान 16 है। कितना n का मान? 16 माइनस 1। डी का मान कितना? डी का है 3 बड़ी ब्रैकेट। इसको कटा देते हैं, कितना बार में कटेगा? 8 दूनी 16, 8 बार में कट गया। जो कि आपका 2 गुना 5 प्लस 16 से घटाएंगे 15 गुना 3 बड़ी ब्रैकेट 8, ये हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस 15 दिया 45, ठीक ना। 8 गुना 45 में 10 जोड़ेंगे सर जी 55। आप देखिए 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 4 44, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। एन का मान कितना हो गया? 440। एन का मान आपका हो गया 16, ठीक। उतारिए। अगर भाग बन रहा है ना, देखना रही है बिल्कुल। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें देखिए क्या दिया है बताइए। पहले दिया है, ठीक ना। क्या दिया बताइए तुमको? बराबर बताइए। ए का मान दिया है, ए का मान कितना है? 7। उसके बाद जो है बिल्कुल मन इसमें गलत कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया है बताइए। ए एन का मान कितना दिया है? 35। एन का मान कितना दिया है? 35। ए का मान कितना दिया बताइए? सॉरी, एन का मान कितना होगा आपका? वही बात है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है बताइए तो? एन है, एन ए एन है ना। ए एन बराबर कितना? ये 13 है ना। ए का मान आपका हो गया 35, सॉरी ए एन का मान हो गया आपका 35। एन का मान आपका कितना हो गया? 13। यहाँ पर क्या है बताइए, पहले बताइए हमको। एन है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? एन का मान कितना दिया है? एन का मान दिया है 13, ए एन का मान दिया आपका 35। इसमें कहीं दिक्कत है क्या? दिक्कत तो है, जैसे देखिए फिर से पूछ रहे हैं।
इसमें बताइए n का मान कितना दिया है, a n का मान कितना दिया है सर जी, n का मान दिया है 12, a n का मान दिया है सर जी 32। चलिए अब और पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आपसे पूछ रहे हैं a 16 बराबर 80, बताइए इसमें n का मान कितना दिया है, a n का मान कितना दिया है, n का जो मान है ना सर जी, n का मान दिया है 16, a n का मान दिया आपका 80। किसको दिक्कत है बताइए फिर हमको, दिक्कत है किसी क्या, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देखिए, आप देखिए ध्यान सुनिएगा, ए का मान पता है आपको, एन का मान पता है, एन का मान पता है, तो आप डी नहीं निकाल लीजिएगा क्या, कहिएगा सर सूत्र बता दीजिए, एन वाला सूत्र लगाइए ना, निकल जाएगा अपने। ए एन बराबर सूत्र बताइए सर जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बताइए एन का मान कितना है 35 है, ठीक ना, ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस 1 है, डी का मान कितना है, डी का मान नहीं दिया है, डी का मान निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 35 प्लस में इधर लाइए, कितना होगा माइनस में, आई कितना हो गया 13 गुना डी, 13 डी और 1 गुना सॉरी माइनस 1 गुना डी, सर जी माइनस में डी, यही ना होगा। आगे देखते हैं फिर 35 में 7 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 35 में 7 घटाएंगे, अरे बोलो जी कितना होगा, यहाँ पर जाओ, चलिए कितना होगा यहाँ पर 12, 12 गुना डी 12 डी, ठीक ना, इसमें घटाइए कितना आ रहा है 28 बराबर 12 डी, ठीक। अब इसीलिए डी बराबर कितना होगा 28 बटा 12, कट का जाएगा, डी बराबर बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 तिया 12, 7 बटा 3। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखिए निकालेंगे किसका मान, हम S13 का मान निकालेंगे, समझ गए ना, किसका मान निकालेंगे S13। आप बताइए हमको SN बराबर सूत्र क्या होता है, n बटा 2 बड़की ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए यहाँ पर हमको बताइएगा, यहाँ भी देख सकते हैं हम, ये 13 का मान तारा निकालने के लिए n का मान कितना आपका, n का मान आपका हो गया 13, कितना हो गया, इसके लिए दिया है 13, ठीक। 2a का मान बताइए, a का मान जी, a का मान है 7, a का मान कितना आपका है 7 प्लस n का मान, n का मान 13 माइनस 1 और d का मान आया है ना, d का मान कितना है 7 बटा 3, 13 बटा 2 कितना हो गया आपका 14 प्लस घटा ये कितना है 12 गुना 7 बटा 3, यही ना होगा 13 बटा 2 बड़ी ब्रैकेट 14 प्लस 4 तिया 12, 7 चौके 28, 13 बटा 2 प्लस सॉरी यहाँ पर होगा गुना, दोनों को जोड़िए कितना होगा आपका 42, हटा दीजिए क्या बार में 21 बार में, 13 गुना होगा कितना 21, कीजिए 13 गुना 21, फटाफट स्पीड में, ये हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा कितना 1 2, हो जाएगा है 273। बताइए चलिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, समझ गए। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, पहले हमको जो है ना ए एन का मान कितना दिया बताइए तो 37, जिसको हम क्या बोलेंगे 12 बोल सकते हैं, ठीक ना, ये 12 कितना दिया है 37 दिया है। अब यहाँ पर एन का मान कितना बताइए तो 12, आपको पता है कि नहीं चीज को, डी का मान कितना है, डी का मान 3 है, फिर से बढ़ा। अब देख भाई यहाँ पर ए का मान निकालना है, पहले आपको किसका मान निकालना है ए का मान। अभी एक चीज बताओ हमको, ए का मान निकालना है, दो तरह से हम ए का मान आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, बताएंगे अभी दो तरह से आपको किसका मान निकालने के लिए ए का। पहले देखो यहाँ पर मेथड 1, पहला फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे होगा। वर्मा का जो कैसे लिख सकते हैं 12 बताइए, 12 कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी बराबर कितना है बताइए 37 है कि नहीं। हमको ए का मान निकालना है, बताइए यहाँ पर डी का मान रखेंगे, का मान नहीं निकलेगा क्या, कहिएगा सर करके दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। ए का मान नहीं दिया है, ए का मान हमको निकालना है 11, डी का मान कितना है, डी का मान 3 बराबर में 37।
अब देखिए फिर ए प्लस 11 किया 33 बराबर में 37। अब देखिए फिर से ए यहाँ पर क्या होगा बराबर प्लस है तो जाएगा क्या होगा माइनस में, ठीक ना। ए बराबर कितना हो जाएगा घट के 4। ये किसका मान हो गया बताइए ए का। तो क्या रहा है निकालने के लिए ए का। कहिएगा सर जी हमको नहीं समझ में आया, दूसरा मेथड बता दीजिए ना। ये सेकेंड मेथड इसको देखेंगे ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको दोनों नियम से बनाते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उतार लीजिएगा, ठीक ना। ए एन का मान दिया है क्या ए एन का मान दिया है 37, ठीक। ए का मान दिया है सर, ए का मान नहीं दिया है, ए का मान निकालेंगे। अरे ए का मान निकालेंगे 4, दूसरे मेथड से बना रहे हैं, समझिए ना। चलिए एन कितना दिया एन दिया आपका 12 माइनस 1, डी का मान आपका है 3, समझ गए ना। चलिए देखते हैं 37 बराबर में ए प्लस कितना जाएगा 11 गुना 3, 37 बराबर ए प्लस 11 दिया 33। अब देखिए 37 प्लस में इधर आगे क्या होगा माइनस में ए बराबर कितना हो गया 4। आपको जो नियम अच्छा लगे उतार लीजिएगा, ठीक ना। अब किसका मान निकालना है सर जी ए 12 का एस 12 का मान बताइए ना सर जी। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एन का मान बताइए सर जी। एन का मान कितना है यहाँ पर 12 है सर जी, 12 बटे 2। ए का मान 4 नहीं निकाले अभी। एन का मान आपको पता है 12 है यहाँ पर, 12 माइनस 1। डी का मान 3। सब तो आधे हो गया आपको, क्या हटा दीजिए क्या बार में कितना बार में 6 बड़ी ब्रैकेट 2 गुना 4 प्लस घटाइए कितना होगा 11 गुना 3 6 बड़ी ब्रैकेट 4 दूनी 8 प्लस 11 दिया 33। इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों 41 गुना 6 के 6 24 के 4 आ गया क्या। चलिए देखिए भाई इसमें दिया क्या दिया है बताते हैं, दिया है ठीक ना। एक चीज बताओ हमको A3 को कैसे लिख सकते हैं, यानी A3 बराबर सूत्र क्या होता है कहिएगा सर जी। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, लिख सकते नहीं लिख सकते। A3 बराबर कितना दिया है A प्लस 2D बराबर 15। इस समीकरण आपका क्या हो गया A, समझ गए। हम ऐसा क्यों किए बताते हैं आपको। हमको निकालना है किसका मान D का, और किसका मान निकालना है A का। ध्यान से सुनिएगा दिया क्या है यहाँ पर, दिया हमको N और दिया है सिर्फ AN, बाकी नहीं D दिया है और नहीं A का मान दिया। तो पहले बताओ जब 3 चीज दिया रहता है एक में दिया रहेगा तब ना निकलेगा। न हमको A का मान दिया न हमको D का मान दिया, कैसे कभी निकलेगा इसका मान। इसमें देखो बाबू इसमें भी N का मान दिया है और SN का मान दिया नहीं दिया। इसमें भी नहीं A का मान दिया है नहीं D का मान दिया। तो कैसे बनाएंगे हम सूत्र लगाएंगे, इसके लिए हमको AD का मान निकालना पड़ेगा। A और D के निकालने के लिए हमको समीकरण मानना पड़ेगा तभी होगा। समीकरण मानेंगे क्या A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना हो गया आपका 1 दिया हुआ, ठीक ना। आगे देखिए इसको समीकरण हम 1 मान लिए। फिर देखिए आगे क्या फिर यहाँ पर देखिए SN क्या है SN यानी कि S10 बराबर कितना है बताओ 125 है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है S10 का मान कितना दिया हमको 125 दिया नहीं दिया बताइए। S में SN में हमको यानी कि S10 में कितना दिया है 125 SN वाला सूत्र में। यहाँ पर हमको N बराबर कितना होगा बताइए, कहिएगा सर जी 10 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे भी निकालेंगे किसका मान A और D का। तो बताइए SN बराबर सूत्र लगाएंगे हम, यहीं पर लगाइए देते हैं सूत्र से। SN बराबर क्या था सूत्र कहिएगा सर जी N बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो बाबू इसमें जो है N का मान रखेंगे और उसके बाद SN का मान रखेंगे यहाँ पर, तो बाकी A और किसका मान निकल जाएगा D का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए निकालते हैं। इसके जगह पर क्या देंगे बताइए S10 यहाँ पर देंगे सॉरी 125 देंगे राइट। SN है SN बराबर कितना हो गया 125। अभी आपको बताए थे नहीं बताया था अभी आपको।
चलिए n का मान कितना हो गया, n का मान यहाँ 10 लीजिए या आप यहाँ 10 लीजिए, आपका मान एक ही है। चलिए आप बाकी 2a का तो मान नहीं दिया है, तो हो गया आपका क्या 2a प्लस n का मान कितना है सर जी, n का मान 10 है -1, d का मान दिया है क्या, d का मान नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे 125, यहाँ पर क्या कटेगा कितना बार में, 5 बार में। ये हो गया आपका 2a प्लस कितना आएगा 9d है, कोई दिक्कत है। आप बताइए बाबू यहाँ पर कितने है, भाग में, गुना में कि जोड़ में, घटा में। भैया सर जी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। आप यहाँ से भी इसको कटा सकते हैं, या तो आप बट्टे में ला के कटा सकते हो, तो आपका मर्जी कैसे चले, डायरेक्ट कटा देंगे या बट्टे में करके कटा देंगे, चलिए डायरेक्ट बढ़िया लगाते हैं आप लोग, टैलेंट हो गए तो क्या। चलिए इसको हम सीधा कर लिखते हैं 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 25। समीकरण आपका क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालेंगे, इसमें भरेंगे, निकल गया। चलिए आप छोड़ देना, पूरा भोजन बना के रख दिया, आप छोड़ दें। समीकरण 1 और 2 से बताइए समीकरण 1 कितना है, कहिएगा सर जी। समीकरण 1 जो है ना सर जी, a है a प्लस 2d बराबर कितना हो गया आपका 15। समीकरण हो गया आपका 1। दूसरा समीकरण देखिए बाबू, 2a प्लस कितना है 9d बराबर कितना है 25। ये समीकरण आपका हो गया 2। अब देखिए हमको विलोपन विधि से हम जब बनाएंगे, किसी एक को हम बराबर करेंगे ना तब ना कटेगा, जब तक हम बराबर नहीं करेंगे कटवे नहीं करेगा। अगर समीकरण 1 में हम a को कटाएंगे तो इसके लिए हमको 2 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर हम d को कटाएंगे तो इसमें 9 से इसमें फिर 2 से करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इसी में 2 से गुना करके a को कटा देते हैं क्या। चलिए समीकरण इसमें 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर में 30। इसको देखिए इसमें कितना गुना करेंगे 1 से, 2a प्लस में 9d बराबर में 25। अब देखो बाबू दोनों तो बराबर हो गया, जब इसका दोनों फिर साइन बराबर चिन्ह बराबर डायरेक्ट जुटेगा, तो हमको जोड़ना नहीं, हमको क्या करना है घटाना है। तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, जब चिन्ह परिवर्तन करेंगे इसके लिए लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे ना ये क्या होगा, चिन्ह इसका चिन्ह रहेगा। यहाँ पर क्या था प्लस एक माइनस है, प्लस दी जाएगा माइनस, प्लस है तो जाएगा माइनस, प्लस दी जाएगा माइनस, ये दोनों क्या होगा कट गया, प्लस और माइनस खत्म। आगे देखिए माइनस 9d में 4d जोड़ेंगे सर जी, माइनस में 5d आएगा। आगे देखिए 30 में 25 घटाएंगे 5 आएगा, इसीलिए क्या बराबर d बराबर 5 बटा -5, ये कट गया। d बराबर कितना आ गया -1, d बराबर कितना आ गया आपका -1। याद देगा भूल जाइएगा। हमको क्या करा है dn निकालने के लिए करा है, एगो तो मान निकल गया। ये 10 का है, आपको पता होगा ये 10 बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d या 9d। ए का मान कितना है सर जी, ए का मान देखिए यहीं पर कहीं होगा, ए का मान नहीं निकालेंगे, एक निकालेंगे। अच्छा जो ए का तो मान निकाल भी नहीं करेंगे ना। समीकरण किस में रखें बताइए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना बताओ, और ये नहीं लिखेंगे 2a प्लस 4d बराबर में 30। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आ गया था यहाँ पर, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, किसका मान रखेंगे d का, 2a प्लस 4d का मान कितना है -1 ना d का मान, ये हो जाएगा आपका कितना 30। अब देखिए 2a -4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, -4 को उधर भेजेंगे सर जी, प्लस में 4 यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 30 प्लस 4 34 कर दें। चलिए 34 ये कर देते हैं, 34 हो गया, घटा दीजिए। ए बराबर कितना आ गया बराबर सर जी, ए बराबर आ गया कितना 17 आ गया, ए बराबर नहीं आ गया। अब निकालना है किसका मान, ये 10 का। ये 10 का जब मान निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है क्या, तो बताइए a प्लस 9d। ए का मान कितना है सर जी, ए का मान ऊपरी में है 17 प्लस 9, d का मान माइनस में 1। आगे देखिए 17 अब प्लस -1 गुना 9 -9, फिर माइनस, अच्छा चलिए -9, ठीक। आप देखिए 17 प्लस गुना माइनस कितना घट के, कितना आएगा 8 नहीं आएगा, कितना आएगा 8, यही हो गया आपका आंसर। चलिए उतारिए।
चलिए देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या दिया है, किसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। रोशन बाहुबली देखिए यहाँ, इसमें किसका अमाउंट दिया है, डी का अमाउंट दिया है। यहाँ पर बताइए क्या क्या दिया है, बताइए हमको सर जी। यहाँ पर जो है SN दिया है और N दिया है। अब सोचिएगा ध्यान से क्या दिया है क्या नहीं दिया, आपने समझ में आएगा कौन सूत्र बैठाएंगे। डी दिया है, डी दोनों में कम आ जाता है, AN में भी और SN में भी आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कॉमन आ सकता है। SN आ गया तो इसके लिए लगेगा SN में क्या, SN आ गया, D भी आ गया, इसमें N भी आ गया ना। जब हमको देखिए ध्यान से, N पते है, D पते है, SN पते है, हमको निकालना है क्या, A का मान। हम जानते हैं SN बराबर सूत्र होता है N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N - 1 इंटू D। बताइए बाबू, इसमें से इसका अमाउंट, इसका और D का अमाउंट रख देंगे, A का अमाउंट नहीं निकल जाएगा। जब A का अमाउंट निकल जाएगा, आपको A और D दे देंगे, तुरंत कहिएगा सर ये 9 थी, हम ये 9 लाख का अमाउंट निकाल देंगे। नहीं निकल जाएगा क्या, नहीं सूत्र बताए हैं। अरे ये 9,000, ये 10,000, ये 20,000 का सूत्र नहीं बताया है, तब फिर आपको आपको दिक्कत फिर क्या है, बताइए कौन सूत्र लगाएंगे। SN बराबर कौन लगाएंगे, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम SN बराबर लगाते हैं सूत्र। SN बराबर बताइए सूत्र, N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N - 1 इंटू D। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर जो है S9 में लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कितना 75 लिख दिए। N का मान कितना दिया है सर जी, N का मान दिया है 9/2। फिर देखिए 2, A का मान दिया है क्या, तो सर जी A का तो मान निकालना ही है, ठीक ना। A प्लस N का मान रोशन 9 - 1, D का मान 5। रोशन समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तब तो बढ़िया। एक काम करें, देखिए एक काम करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं थे क्या बताइए तो, कोना कोनी गुना कर दे रोशन। 75 गुना 2, 75 दूनी 150, कितना होता है 150। कोई दिक्कत है क्या, आइए देखिए यहाँ पर आएगा क्या, ये भी 9 भी आ जाएगा यहाँ पर, नहीं आएगा। आइए देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। 75/1 बराबर में 9/2 गुना कीजिए तो सर जी 75 गुना 2 और 9 गुना 1/9 नहीं हुआ क्या, तो वही चीज नहीं किए, एक नहीं किए। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए तो 9/2 क्या होगा, खत्म हो गया। बड़की ब्रैकेट 2A प्लस घटा दीजिए 8 गुना कितना हो गया 5। आगे देखिए 150/9 बराबर में बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस 8 × 5 = 40। आपकी जो ना ब्रैकेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 150/9 यहाँ पर देखिए 2A प्लस में कितना हो गया बताइए तो, 2A प्लस में 40। बताइए इसमें कौन दोनों एक जाते हैं सर जी, ये दोनों एक जाते हैं, 40 और ये दोनों एक जाते हैं। 40 को इधर कर देते हैं, 150/9 प्लस में इधर आगे क्या होगा माइनस में, बराबर में 2A। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 9 का एलसीएम सर जी 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 दाम में, 1 गुना 150 माइनस 1 से 9 में डिवाइड करेंगे सर जी 9 बार में, और 9 गुना 40 सर जी 0 पहले हटा दीजिए तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 1 0 दे दीजिए, समझ गए ना, ऐसे गुना करना है। आगे देखिए इधर क्या है 2A। अब एक चीज करें, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कर दे कोना पानी। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर 360 में 150 में घटाएंगे 360, 150 में घटाएंगे 360, जबरदस्ती घटा रहे हैं, पहले सीधे करके घटा देते हैं। 360 में 150 घटा दीजिए, 0 1 2 कितना आया बताइए 210। जबरदस्ती घटा रहे हैं, उल्टा घटाओगे 210, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 9 दूनी कितना हो गया 18A। अब क्या होगा बताइए तो सर जी, अब होगा इसीलिए A बराबर, इसीलिए A बराबर क्या होगा रोशन बताओ, 200 माइनस 210 को ऊपर रखेंगे कि 18 को ऊपर रखेंगे, हाँ माइनस 210 को क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, ठीक ना। बटन क्या आ जाएगा 18, कटेगा क्या नहीं कटेगा, ट्राई करते हैं। 18 एकम 18, इसमें कितना बच गया 3 हटा दीजिए इसमें,
30 नहीं कटा पूरा पूरी नहीं कटा, दिक्कत वाला बात हो नहीं, कटाइए तो जैसे कटा। चलिए कटाते हैं किससे, सतकोश नहीं कटेगा, नक्का से नहीं कटेगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं कर रहा। 3 गाँव तो कट के करेगा, 6 बार में 18 ही हो गया, 70 बार में नहीं हुआ। छक्के छक्का से नहीं छक्का नहीं मिल रहा है, छक्का से कटबो छो देखे चिकन से कट जाए आ कटबो तो कटबो इसमें 6 भाग लगेगा हाँ 7 18 इन्हें कते बच गए, 10 बच गए 30 ना। हाँ सही बात है, चलो ठीक है। छप्पन 6 दिया कितना हुआ 18, आप दीजिए 56 भाग 6 दूनी 12 6 18, 7 18 हो गया ना। इसमें कितना बचा है 3 बचा, 3 से हटा दीजिए इसमें 30 6 5 30 35 बटा कितना हो गया बताइए, माइनस 35 बटा आ गया आपका 3, यही हो गया किसका मान, ये का मान हो गया माइनस 35 बटा 30। अब किसका मान निकालना हमको, A9 का मान निकालना, A9 बराबर सूत्र बताइए, A प्लस में 8 दी, A का मान हो गया माइनस 35 बटा 3 प्लस 8, D का मान बताइए सर जी, D का जो मान है सर जी कितना है 5 है, चलिए 5 माइनस 35 बटा 30 प्लस 8 5 40, यहाँ पर पूछना क्या 1 है, 3 हो गया यहाँ माइनस 35 प्लस 3 हुआ यहाँ 40 दिया 120, घटाइए इसको और माइनस 35 को 120 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना होगा बताइए 85 होगा। चलिए 85 बटा कितना 3, ठीक है माइनस में कौन सा होगा प्लस में होगा, 10 के 0, चलिए ठीक है यही हो गया, बताइए क्वेश्चन है यहाँ पर हमको निकालना AN निकालेंगे SN का सूत्र लगाएंगे, दोनों में से कौन सूत्र लगाएंगे वही सोच रहे हैं। तो देखिए सोचते हैं कैसे, पहले AN का सूत्र लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। SN बराबर सूत्र होता है N बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। अब देखो बाबू यहाँ पर जो हम इस सूत्र लगाते हैं, नहीं हमको AN का मान दिया है नहीं N का मान दिया, इसमें 2 का मान नहीं दिया, नहीं दिया है ये अभी इसमें देखा यहाँ पर 2 नंबर का, यहाँ पर इसका भी मान दिया है, उसके बाद D का भी मान दिया है और किसका मान दिया है N का भी मान दिया है, सॉरी A का भी मान दिया, A का दिया है नहीं दिया है। अब बताइए क्या बच रहा है सिर्फ सर जी N बच रहा है, तो N का मान निकल जाएगा इससे, जब N का मान निकालेंगे तो इसमें N का मान रखेंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो पहले बताइए इससे चलेंगे किससे चलेंगे, SN से चलेंगे ना। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, बताइए SN बराबर कितना है 90, A बराबर कितना है 2, D बराबर कितना है, D बराबर 8। बताइए SN बराबर सूत्र क्या आता है सर जी N बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बड़ी ब्रैकेट, को दिक्कत है क्या। अब देखिए SN का मान जो है ना यहाँ पर लिखे हैं 90 दिया है, ठीक। उसके बाद N का मान नहीं दिया है, N बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2, A का मान कितना, A का मान 2 फिर प्लस N का मान तो नहीं दिया है सर, D का मान दिया है क्या 8 दिया है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर सकते हैं क्या, 90 गुना 2 बराबर N बड़ी ब्रैकेट 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका N माइनस 1 इंटू 8, ठीक। 90 दूनी 180 बराबर N बड़ी ब्रैकेट 4 प्लस 8 गुना N सर जी 8 है, प्लस गुना माइनस 8 गुना 1 8। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 180 बराबर, अब यहाँ पर N से गुना करेंगे तो 4N प्लस N गुना 8N सर जी 8N स्क्वायर प्लस गुना माइनस तो माइनस 8 गुना N 8 है, तो दिक्कत है क्या। अब क्या करेंगे दोनों को बताइए, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है माइनस 8 है, यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ पर जो है ना 180 बराबर
4n डायरेक्ट कर देते हैं क्या, -4n कर देते हैं। 4n में 8n घटाएंगे कितना होगा, -4n। कितना होगा, -4n। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8n स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको उधर ले चल जाइए, -4n प्लस में 8n स्क्वायर प्लस में जाएगा क्या होगा, माइनस में 180 बराबर में क्या जाएगा, 0। देखिए फिर से सोचिए, हम लेंगे यहाँ पर कितना कॉमन बताइए, 4 कॉमन लेते हैं। ठीक, कितना कॉमन लेते हैं, 4। क्या बचेगा बताइए, -n बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा बताइए तो, -4 प्लस में 2n स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 45। दिक्कत है। अब देखिए 4 को भेज दीजिए उधर, 4 को उधर भेजना है, कितना हो जाएगा बताइए। कहिएगा सर जी गुना उधर जाएगा तो भाग में होगा, 0/4 करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, इसको आगे करेंगे, 2n स्क्वायर -n -45 बराबर में कितना हो गया, 0। अब आपको जोड़ घटा पुराना है a का, गुना करके पुराना कितना, -45 सॉरी -90n स्क्वायर। करने का मतलब इतना है। ठीक ना, कितना बताइए तो, 45 दूनी 90n स्क्वायर। ठीक ना, गुना करके पुराना 90n स्क्वायर और जोड़ या घटा के पुराना कितना, 1। आप देखिए यहाँ पर करते हैं 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n और माइनस में 45 बराबर में कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर देखिए एक चीज क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कितना रहा बताइए, -10 में प्लस 9 को जोड़ेंगे तो -n आएगा ना। क्या हो गया, 10 नंबर 90 पूर रहा है ना। और उसके बाद जोड़ घटा कितना पूर रहा है, -1। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2n क्या लेंगे कॉमन, 2n से जब भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, n। उसके बाद जो यहाँ पर क्या बचेगा, -2n से इसमें भाग देंगे 5 बार में। फिर देखिए प्लस क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, सर जी 9 कॉमन लीजिए, 9 बचेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n प्लस गुना माइनस, यानी कि प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस होगा, 9 × 5 = 45 बराबर में 0। ठीक ना, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, 2n प्लस 9 ये हो जाएगा n - 5 बराबर में 0। अलग अलग लिख दीजिए, 2n प्लस 9 बराबर में 0, n - 5 बराबर में 0। n बराबर क्या हो गया, प्लस में 5 और 2n बराबर माइनस में 9। ठीक ना, n बराबर क्या होगा, -9/2। आपको पता होगा माइनस वाला मान संख्या पद में यहाँ पर क्या होगा, नहीं आएगा, आएगा क्या, तो प्लस वाला क्या जाएगा, प्लस वाला। आप बताइए हमको n का मान कितना निकला, n का मान, सर जी n का मान जो है ना 5 निकल गया। n का मान जब 5 निकला, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने की, जानते हैं, an का मान कर रहा है, n का मान कितना है, 5 है ना। निकालने का मतलब ऐसे समझिए, a 5 का मान कर रहा है, यानी कि ये 5 समझ रहे, 5वां पद का कर रहा है मान निकालने के लिए। तो 5वां पद बराबर सूत्र बताइए क्या होता है, a प्लस 4d, शॉर्टकट में करते हैं, a प्लस 4d। बताइए बाबू a का मान कितना है, a का मान सर जी 2 है, 2 दे दिए, प्लस में 4, d का मान कितना है, d का मान 8 कहाँ है, यहाँ है, d का मान 8 है ना। आप यहाँ पर दे दीजिए कितना, 8 दे दीजिए, कितना करते हैं, 2 प्लस में 8 चौके 32 बराबर कितना, 32 34। ये हो गया आपका an का मान, an का मान हो गया आपका कितना, 34। और d का मान कितना हो गया, सॉरी n का मान कितना हो गया, n का मान 5। ये हो गया आपका क्या, आंसर हो गया। ठीक ना, बताइए तो, ना बस उतना चलिए देखिए, सोचिए इसको, सोचिए कैसे सोचेंगे, कौन सूत्र लगेगा बताइए तो, कौन है बाहुल इसमें, सोच के बता देगा, बताइए। देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए कैसे, an भी सोचेंगे उसमें भी है n और d, sn भी सोचते हैं उसमें भी n है और d है, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। ऐसा कीजिए, an से निकालते हैं, समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 को जब निकलता है x y n d या a d, तो वहाँ पर समीकरण बनना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना, an से ही चलना पड़ेगा, समझ गए, समझे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप दिया है, बताइए क्या दिया है, a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, sn बराबर कितना दिया है, 210। किसको समझ में नहीं समझ में तुमको क्या बोले हम,
अगर यहाँ पर जो है एक एन का सूत्र होता है, एक एस एन का सूत्र होता है, हमको किसी तरह से निकालना ए और सॉरी एन और डी का मान, एन और डी का मान निकालना है। ए एन के सूत्र लगाएंगे, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या? एस एन का सूत्र होता है एन बटे टू बड़ी ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बताओ हमको, अगर दो व तीन, अगर एक ठो मान रहता है ना कोई बचाओ तो उसका मान फिक्स निकल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एन का मान दिया, चलो एन का मान दे दिया, उसके बाद ए का मान दिया, चलो ए का भी मान दिया, इधर ने एन का मान दिया ने डी का मान दिया है, तो बड़का लोचा वाला बात हो गया, ठीक ना। अगर इस दोनों में से एको का मान दिया तब अगला निकल जाता। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वही हाल है, इसमें भी क्या दिया, ए का मान दिया है और किसका मान दिया बताइए तो, एस एन का मान दिया है, बाकी जो एन है आपका बच गया डी, दोनों में वही सेम है। आप इससे लेके चलेंगे एन और डी का कुछ ऐसा समीकरण आएगा, इसमें फिर रखेंगे मान निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। देखते हैं, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। बताइए एन का मान सर जी 62, ठीक ना। उसके बाद ए का मान 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का तो मान नहीं दिया है, चलिए डी देते हैं, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर 62 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस में नहीं, लेफ्ट साइड इधर लाएंगे, साइड लेफ्ट साइड क्या होगा -8, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। आगे देखिए घटाइए, 62 में 8 घटाएंगे 6, कितना आएगा 54 होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा एन माइनस वन इंटू डी। अब एक चीज पूछे, किसका मान निकालना है हमको, चलिए याद रख लीजिएगा यहीं पर कि एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आया है 54 है। देखिए क्या करेंगे, एन माइनस वन इंटू डी बराबर यहाँ पर रख देंगे 54, तुरंत निकल जाएगा किसका मान, ए का मान निकल जाएगा, समझ रहे, एन का मान निकल जाएगा, ए का तो मान दिया। देखिए ना आगे कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दें, चलिए ऐसा एन बराबर सूत्र बताइए तो, एन बटा 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताइए यहाँ पर एस एन का मान कितना है, एस एन का मान सर जी 210, कितना है 210। एन का मान कितना है, एन का मान सर जी नहीं दिया है, दिया है क्या, एन बटे हो गया आपका 2, ठीक ना। बड़ी ब्रैकेट 2a का मान कितना है, 8 हो गया प्लस। अब आपसे क्या पूछेंगे, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ये पूरा का मान बता दीजिए सर जी, समीकरण से ले लीजिए ना 54, ये हो गया आपका कितना 54। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से 2 से नहीं 1 से 54। जो पूछेगा कहाँ से उड़ के नहीं ना आया है सर जी, समीकरण 1 से 54 आया, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पूछने से क्या है, गुना करते डायरेक्ट, कितना आएगा 420 आएगा क्या। उसके बाद एन बड़ी ब्रैकेट 8 दूनी प्लस कितना आ जाएगा 54, ठीक ना। 420 बराबर में जोड़ दीजिए दोनों को 70, लग रहा है कट जाएगा सर जी, लगेगा क्या, कट गया। सक्षम 0 सक्षम 42, एन बराबर कितना आ गया 6। अब बताइए जब एन बराबर 6 तो आप डी नहीं निकाल सकते क्या सर जी, समीकरण रख दीजिए ना, डी का मान निकल जाएगा। इसमें खाली जो दिमाग लगाइए क्या दिया है क्या नहीं दिया, आपने पहुंच जाइएगा उसके पास, समझे, सूत्र खाली पकड़िए आपने चल जाइएगा वहाँ, ठीक ना। बताइए समीकरण 1 में डी का एन का, अच्छा समीकरण 1 में एन का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 क्या है सर जी, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर सर जी 54। इधर लिखिए, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है क्या, 54 की इधर कर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर जो एन का मान नहीं निकला है क्या, एन का मान 6 है क्या, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया आपका 54, घाट का जाएगा 5 और उसके बाद इंटू डी, यानी कि 5 डी हो जाएगा बराबर में 54। इसीलिए डी बराबर 54/5, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं यहाँ पर, देखिए तो ठीक है। देखिए इसमें भी वही चीज है क्या, आप सोच लिए होंगे क्या होगा इसमें। देखिए ध्यान सुनिए,
एन का मान दिया है 4, उसके बाद डी का मान दिया है 2, और जो है ना एस एन का मान कितना दिया है -14। कह रहा है एन और ए ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है एन और ए। बताइए एस एन में ए आता है क्या? एस एन में सर जी एस एन में भी ए है। एन के सूत्र में आता है एन की सर जी दोनों जो है दोनों सूत्र में ए भी आता है एन भी आता है। इसके लिए भी सर समीकरण मानना ही पड़ेगा तभी होगा। इसके बाद इसका कोई उपाय नहीं है बताइए है उपाय? तो सर समीकरण मानेंगे तो इसके लिए पहले सर जी एन लगाइए, थोड़ा आसान होता है। क्या एन बताया था आपको? अभी थोड़ा जस्ट बताए थे ना, उसमें कह रहा था किसका मान निकालने बताइए तो एन और डी का करा था ना। अभी कह रहा एन और ए का मान निकालने। चलिए बनाते हैं इसको सोल्यूशन। दिया है क्या दिया बताइए? ए एन बराबर आपका दिया है 4, डी बराबर दिया है 2, एस एन बराबर कितना दिया है माइनस में 14। लगाइए सूत्र ए एन का। ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ अब ए एन का मान तो सर जी 4 है, ठीक ना। ए का मान सर नहीं दिया है, ठीक ना। ए प्लस एन का मान दिया है क्या? एन का मान नहीं दिया है। डी का मान दिया है क्या? 2 दिया है, ठीक ना। 4 बराबर में ए प्लस में जो जाएगा कितना 2n माइनस 2। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो माइनस में करेगा क्या होगा? प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस में 2n 4 प्लस में 6 सॉरी 4 प्लस में 2। किसी को दिक्कत हुआ क्या? ये अपने जगह पर है, इसको कुछ नहीं किया, इसको खाली इधर लाए। अगर वो कहता हुआ कर दिया उधर करा इधर उधर के बराबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप देखिए ज़्यादा और बनाओ दिक्कत होता होगा यहाँ पर, कैसे होगा समीकरण लिए, ठीक। अरे इसको मिलाते नहीं इधर 6 आता ना, ए प्लस 2n बराबर 6। अब बराबर इधर रखे उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। समीकरण 1 हो गया ना। आप वहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर सर जी? एस एन पर चलिए ना। एस एन पर एस एन बराबर क्या हो सकता है? एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद बताइए एस एन का मान कितना? एस एन का मान -14 बराबर एन का मान नहीं दिया है। दिया है क्या? चलिए जो ए का मान दिया है सर जी, ए का भी मान नहीं दिया है। रुकिए 1 मिनट, यहाँ से ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे देखिए कैसे ए बराबर इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2n नहीं लिख सकते क्या? इस समीकरण आपका हो गया 1। यहाँ पर ए का मान निकल गया, यहाँ रखिएगा ए का मान कितना निकलेगा? ए का मान बताइए कितना निकला है? 6 माइनस 2n प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है क्या? डी का मान कितना है? 2। देखिए एक ही लाइन, इसमें सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो जाएगा किसी को तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। बाकी हिसाब बन गया, कहीं कुछ नहीं। गुना कर दीजिए 14 माइनस 28 n बड़ी ब्रैकेट तो कौन गुना करेंगे? 14 12 माइनस गुना प्लस माइनस 2 4 n है तो n क्या प्लस में 2n माइनस प्लस माइनस और 2 गुना 1 2। चलिए देखते हैं आगे। माइनस में 28 बराबर में n बड़ी ब्रैकेट। इसमें देखिए 2 जाता है क्या सर? ये है ना, तो इधर 1 जाता है, इधर 1 जाता है क्या? तो 12 में 2 घटाएंगे सर जी 10। यहाँ पर देखिए -4n में प्लस 2n जोड़ेंगे सर जी, माइनस में 2n माइनस में 2n। अब देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? क्या होगा? n से गुना होगा, इन होगा n गुना 10 तो 10n प्लस गुना माइनस तो माइनस 2 गुना 2n स्क्वायर। यहाँ भी क्या बनेगा पता है ना आपको? नहीं बनेगा, गुणनखंड बनेगा। -28 को उधर ले चल जाइए, इसको इधर करें। बताइए किसको किधर करें? इसको इधर करें, किसको ले जाओ उधर? अरे आप जिसको जहाँ बोलिएगा वहाँ ले जाएंगे। चलिए -28 को उधर ले चलते हैं। और चलो वन का बात रहना चाहिए। माइनस उधर लेगा क्या होगा? प्लस में बराबर में 0। यहाँ पर बताइए कॉमन लेंगे, पहले एक लाइन और इसको क्या करते हैं? थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको हम सुंदर करते हैं, सुंदर। अब हो गया क्या? ये सुंदर हो गया, ठीक ना। जो बात में 2 1 0 नहीं हुआ, 4 का आकार हो गया। माइनस में 2 कॉमन लीजिए,
ठीक है ना, कितना लेंगे 2, कितना बचेगा बताइए यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस गुना प्लस, यानी कि माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस है ना होगा, आई हो जाएगा कितना आपका 5, फिर देखिए माइनस से भाग देंगे प्लस में माइनस में, ये हो गया 14 बार में। हाँ बोलिए बहन जी, 2n कैसे लेंगे कॉमन, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है क्या, तो कैसे ले, सब में रहेगा तब में लेंगे n, यही दूगो में है n, तो हम ऐसा कॉमन लेंगे जो सब में लग जाए भाग, ये दो सब में, दूसरे सब में भाग लग रहा है, इसीलिए हम क्या लिए 2 कॉमन लिए। समझ गए बात को, और क्या दिक्कत है क्या, क्या बोले, अभी -2 को उधर भेजेंगे, 0 बटा -2 सॉरी 0 भी हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 5n अपन माइनस में 14 बराबर हो जाएगा क्या 0, कोई दिक्कत है क्या। आप देखिए जोड़ घटा के हमको पुराना कितना 5 माइनस 5 वही हुआ, गुना करके पुराना कितना माइनस में 14, सॉरी हाँ ठीक ठीक ठीक, 7 दूनी 5 7 सॉरी 7 दूनी 14, 5 2 7 ना हुआ। चलिए देखिए आगे देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका 7n प्लस में 2n माइनस में 14 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर -7 में 2 जोड़ेंगे सर जी -5, 7 दूनी सर जी 14, n गुना n स्क्वायर 14 n स्क्वायर में हो गया माइनस में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं फिर यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए बाबू यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन n लेंगे कॉमन, और यहाँ देखिए 2 लेते हैं कॉमन, क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ n नहीं है, यही चीज तुम यहाँ पर कुछ सीख लिया। देखो यहाँ पर n कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्यों लिए n, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, कितना n बचा, एक n बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया आपका कितना 7। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर प्लस में क्या लेंगे कॉमन 2, ताकि हम मेरा सेम डब्बा आगे आना चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा क्या n माइनस 7 बराबर में हो गया 0। अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे n प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा n माइनस 7 बराबर में हो जाएगा क्या 0। आपको अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे कि प्लस वाला मान हम नहीं लेंगे, बताए थे ना, n माइनस 7 बराबर में हो जाएगा 0, n ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा -7 उधर जाएगा क्या होगा प्लस, ये मान लेंगे 7, बताइए n का मान कितना निकलेगा आपका 7, कोई दिक्कत है क्या। अब निकालना है किसका मान, a का मान, तो सर जी a का मान निकालिएगा ना, तो देख लीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए सर जी n का मान, नहीं होगा क्या, हिसाब तो बनले पूरा, कहाँ कुछ कहाँ दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण कहाँ है, यहाँ पर a बराबर क्या बताइए, a बराबर 6 - 2n, बताइए 6 माइनस में 2 गुना 7, 6 7 दूनी 14, a बराबर कितना, घट कितना जाएगा बताइए 6 से -8, कितना होगा -8। आपका बताइए a और n बराबर कितना निकला सर जी, a बराबर निकल गया सर जी -8, उसके बाद n बराबर निकल गया सर जी 7, यही हो गया क्या आपका आंसर, समझ गए, बताइए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। a का मान है कितना 3 है, n का मान कितना है, उसके बाद s बोलिए sn बोलिए, ठीक है ना, पदों की संख्या नहीं दिया तो sn हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है 100 कितना दिया आपका 92, तो निकालना है क्या बताइए, तो दिन निकल जाएगा बड़का सूत्र sn का, बड़का सूत्र में बराबर निकालिए बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं दिया है। a का मान हो गया आपका 3, n का मान हो गया आपका 8, उसके बाद s का मान कितना हो गया 192, sn बराबर सूत्र लगाइए तो फटाफट कितना हो जाएगा सर जी n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक ना। Sn का मान s यहाँ पर देखिए Sn, आप बोलिएगा सर जी हमको दिया है s बराबर, तो आप Sn क्यों बोल रहे हैं, n का भी मान दिया है कितना आपका 8, इसीलिए हम Sn बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसका कितना हो गया 152, सॉरी 100 कितना है यहाँ पर 192, ठीक। n का मान कितना आपका 8 बटे में 2, उसके बाद 2 a का मान दिया है क्या 3 दिया है, प्लस n का मान 8 माइनस 1, d का मान नहीं दिया है, क्या n कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको,
कट गया, कितना बार बताइए तो? 4 बार में, कितना बार में? इसके दूसरा काम है, इस 4 बार में आपका कट गया, ठीक। यहाँ पर देखिए 192 बराबर हो गया 4 बड़ी ब्रैकेट 3 कितना हो गया 6, अब प्लस में 7d बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए एक चीज आपसे पूछते हैं हम, पूछे है कि नहीं पूछे? यहाँ पर एक गुणाम है कि ना 4, इधर आएगा क्या होगा बट्टे, माने कि कहने का मतलब भाग में, यहीं से कटा देंगे कितना कटेगा बराबर में, सर जी कट जाएगा, ठीक ना। 4 चौके 16, इसमें कितना बच गया सर जी? 3 बच गया, 3 से हटा दीजिए तो 32, और सर जी 8 चौके 32 कट गया ना। 4 चौके 16, 8 चौके 32, कितना बार में? 48 बार में। 48 बराबर हो गया आपका 6 प्लस में 7d, इसको इधर लाइए। 48 प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में, आपका जो घट जाएगा, 48 में 6 घटाएंगे 42 बराबर में 7d, इसीलिए क्या बराबर हो जाएगा सर जी? इसीलिए d बराबर, इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 42 बटा आपका हो जाएगा 7, कटे कितना हो जाएगा 7 42, आपका जो है d बराबर कितना हो गया 6, ये आपका क्या आंसर हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 3 का। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, L का मान दिया है, कहने का मतलब अंतिम पद दिया है, जिसको आप L भी बोल सकते हैं, AN भी बोल सकते हैं, ठीक ना। S का मान दिया है, कितना दिया है इसका मान 144, कुल पद कितना दिया है, यानी कि N दिया है कितना, N कितना दिया है 9 दिया है कुल पद। बताइए करा A का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान करा ज्ञात करने के लिए? A का मान ज्ञात करने के लिए। तो बताइए S बराबर सूत्र क्या होता है, दिया है L का मान कितना दिया 28, जिसको L और AN, S का मान कितना दिया 144, और जो N का मान कितना, N का मान 9 है, ठीक ना। SN बराबर सूत्र बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए सूत्र क्या होता है SN बराबर? n/2 बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट लिख सकते हैं, ठीक ना, छोटी ब्रैकेट यहाँ पर होगा A प्लस L, ठीक ना। या तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AN लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? ये दोनों में से है ना, ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं n/2 A प्लस AN, ठीक ना। आप कहिएगा सर जी यहाँ पर तो सूत्र डी का नहीं लगाए, तो डी का मान कहाँ दिया है, डी का मान लगाएंगे, हाँ क्या है यहाँ पर दोनों से आप किसी भी पर मान रख के बैठा सकते, बना सकते हैं। देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर S का मान सर जी 144, N का मान कितना है 9 बटे में 2, A का मान, तो A का मान करा निकाल लेंगे, ये नहीं करा क्या A का मान A, L का मान 28, गुना कर दीजिए 288 9, ये हो गया आपका क्या जानते हैं ना A है प्लस में 28, 288 बराबर में कितना हो गया 9A प्लस में 28 गुना 9 कितना हो गया, सही से बोल रहे हैं ना, चलिए भरोसा किए हैं इस बार पर। 288 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में 9A, अब घट के घटाइए कितना हो रहा है 100 कितना, चलिए कितना आ रहा है 36। अब ये अंशु जोर से बोल रहा है, क्या बात है, अंशु खुश है ना, इसीलिए A बराबर क्या हो गया 36 बटे 9, कट गया 4 हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। A बराबर कितना हो गया आपका 4। आप दोनों से किसी भी सूत्र पर बैठा कर निकाल सकते हैं। यहाँ भी बैठाइएगा तो यहाँ बताइए कितना दिया बताइए तो, ये हो गया इसके लिए आपको क्या हो गया जानते हैं, L हो गया इसके लिए 28 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 28, चलिए बनाइए बता लीजिए।